बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम दानियाल ख़ान वेकअप पाकिस्तान का कन्वीनर हूँ। बेसिकली मैं आज सोशल एक्टिविस्ट के बिहाफ़ पे बैठा हूँ, अपनी टीम के बिहाफ़ पे बैठा हूँ कि एक अजीब सी अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है और समझ नहीं आ रही अवाम को कि अवाम ने करना क्या है। बेसिकली अवाम का इस वक्त क्या रोल बनता है। मेरा नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रातों को नींद नहीं आती। हुक्मरानों को कौन सा ऐसा हुक्मरान है आप देखें कि इस वक्त जिसे अगर वाकई में सही मानों में फिक्र हो कि पाकिस्तान के हालात क्या है, वल्लाह खुदा की कसम उठा के कहता हूँ वो चैन से नहीं सो सकता। ये कैसे हशाश बशाश और हंसते खेलते हुए घूमते हैं, इस बात की समझ नहीं आती कि हम लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं। जिसे बात ये समझ में आ रही है वो कहीं जाने का नहीं रहा। अब जो अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान के साथ टीम है, जैसे आज एहतजाज हुआ मानसरा में, आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, हम लोग अभी तक जद्दी पुश्ती सियासत से क्यों नहीं निकले? हमारा मानसरा इस वक्त जनबा बरादरी में क्यों दबा हुआ है? 100-150 बंदा, क्या पूरे मानसरा में पीटीआई का 100-150 बंदा है? मेरा सवाल यह है कि देखें, राज़िक अल्लाह की जात है, राज़िक अल्लाह की जात है, खालिक अल्लाह की जात है। इस बात पे हमें यकीन करना होगा, इस बात पे हमें खुद से देखना होगा कि हम कहां पड़े हुए हैं, हमारी बेसिकली क्या मेंटेलिटी है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट में, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में क्या चल रहा है। हमारे फरसूदा निज़ाम के ये हालात हैं कि हमारे स्कूल्स में जो सिस्टम है, जो एजुकेशन जो सिस्टम है, वो हमारे बच्चों को गोरा बनाना चाहता है। जो हमारे माशरे का सिस्टम है वो एक दूसरे के बच्चों को हकारत के नजर से देखते हैं अगर कोई बन जाता है, और माशरे में उनका ये हाल है। और अब देखें कि वालिदैन उस बच्चे को कैसी तरबियत देना चाहते हैं। एक माशरे में मिसाल के तौर पे हम जैसा नाउजुबिल्लाह, मैं गुनहगार सा बंदा हूं, मैं यहाँ अपनी सफाइयां देने के लिए नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर करूंगा कि इस वक्त हमारी जो कौम है वो किस चीज में फंसी हुई है। हमें कैसा गुमान रखना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह कितना गफूर रहीम है और अल्लाह कितना हक सच के साथ खड़ा होने वाला है, हमें खुल के सामने आना चाहिए। बजाय जैसे आज हमारे एक मिनिस्टर अहमद शाह साहब ने जैसे आते साथ बात की, पाकिस्तान के हालात कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, किन चीज़ों में हम लोग उलझ रहे हैं। हम लोगों को आज मैं तकरीबन 4 से 5 साल बाद मैं किसी पीटीआई की रैली में गया था। 2018 में मैं चाइना से इलेक्शन में वोट डालने के लिए चाइना से आया था, ठीक है। अब वो चीज उसके बाद में पीटीआई मानसरा के किसी भी सेक्रेटरीट नहीं गया, किसी मिनिस्टर से नहीं मिला, किसी बंदे से नहीं मिला। इवन तक मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं तो शायद वो बात इन सबके लेवल से ऊपर की हो, ठीक है। लेकिन मैं वो चीज नहीं करना चाहता जो मेरे पीआर में आए। एकदम आजकल का तवसर ऐसा है कि ये अपने पीआर के लिए कर रहे हैं या खुद को पहचानने के डिलीवर करने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं ना पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं ना किसी ऐसी चीज में, लेकिन इस दर्द में बोल रहा हूं, खुदा को माने, इसको समझें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि अवाम ने किस तरफ अब जाना है, अवाम ने क्या डिसीजंस लेने हैं, अवाम की अपनी वर्थ क्या है, मुसलमान बेसिकली कौन है, मदीना की रियासत का नारा क्यों लग रहा है, और अल्लाह से होने का यकीन क्या होता है, सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं। अब ये जरा सा गुमान पे बात करते हैं। ये कुछ चंद शेर नज़म आपको सुनाऊंगा। जो जैसा है उसे वैसा मिलेगा, जो जैसा है उसे वैसा मिलेगा, मैं ऐसा ही हूं अगर तो मुझे ऐसा मिलेगा। उड़ना चाहते हो आसमां में, उड़ाएगा तुम्हें एक दिन जरूर खुदा। उड़ना चाहते हो आसमां में, खुदा उड़ाएगा तुम्हें एक दिन जरूर, मगर उड़कर भी अगर कुछ ना मिला तो बताओ कैसा मिलेगा। जो नीयत है जो गुमान है तुम्हें वैसा मिलेगा। कमाना है कमाओ तुम, खूब इज्जत बनाओ तुम, मगर मौत अगर राह में आ गई तो कमाया हुआ तुमको कैसे मिलेगा। मैं कुछ नहीं मेरी कौन सुनेगा, मेरा ऐसा गमा है तो मुझे ऐसा मिलेगा। क्यों करते नहीं ईमान की बातें, क्यों कारून का बूझ सवार है हम पर। जब पूछेगा खुदा हमसे रोज़े महशर, न लेकर गए कुछ तो कैसे चलेगा। इक्तदार के नशे में मदहोश है हाकिम, तरक्की के नशे में बेजार हम तुम। ये किसकी है साजिश जरा गौर से परखना, ईमान की दौलत छीन रहे वो जालिम। हुक्मरान को क्यों ना मैं कोसूं, मैं खुद को क्यों ना जिम्मेदार मानूं। कयामत की सहर तक उड़ेंगे परिंदे, अगर ऐसे मिला तो उनको मिलेगा। कुछ नहीं रखा ऊंची परवाजों में ऐदानी, अगर अल्लाह ना मिला तो कुछ भी कैसे मिलेगा। हमें अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इसकी जरा सा आप स्कूल ऑफ थॉट पे जाएं कि मेरे दिमाग में इस वक्त कितनी चीजें चल रही होंगी। इस नजरिए पे जाएं कि मैं इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में किस पीक पे होऊंगा। घर में मिसाल के तौर पे मैं इकलौता हूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर सकूं, लेकिन हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली कि हमारी यूथ को हम लोग, हमारे लीडर्स कहां पे लेके जा रहे हैं। अब वो खड़े होके अहमद शाह साहब ये बात करते हैं, वहां से कंटिन्यू करते हैं कि अहमद शाह साहब ये बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अदा किया अवाम का, बाशऊर अवाम नौजवान। उसके बाद उन्होंने एक बात की कि मैं बाबर सलीम साहब को वजीर दाखिला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं।
तो मैंने उस पर स्क्रीम किया कि यार हमें ये सुनने के लिए हम लोग नहीं आए। मैं 5 साल बाद जाके पीटीआई का कोई जलसा या कोई स्ट्राइक या कोई चीज अटेंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मुल्क का कानून खतरे में है, मेरे मुल्क की इज्जत खतरे में है, मेरे मुल्क का इस वक्त दुनिया की सतह पे इस वक्त बेइज्जत होकर रह गया है। हम अवाम के इसमें कितना बड़ा रोल है ये अवाम को बताएं। लीडर्स का ये काम है गलियां पक्की करने छोड़ें, लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी गली खुद पक्की करें, लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो अपने हैंड पंप्स और वाटर पंप्स के मसले हल खुद करें, लोगों को इस काबिल बनाएं कि उन्हें अपने मसले का, उन्हें अपने हक का पता हो कि उनका हक क्या है। इन बातों को कहते हुए अपनी जनता बरादरी वाली सियासत से निकलें, अवाम को सुनना। अब मैं किसी पीटीआई का, बेसिकली मैं इमरान खान का फैन हूं, इस वजह से 2018 से इलेक्शन में वोट डालने के लिए मैं मिसाल के तौर पर इमरान खान को आया, लेकिन उसके बाद मैं अपने इलाके की सियासत से क्यों डिसर्ट हुआ? मैं अपने इलाके के नजरियात को देख के जब मैंने देखा, जब मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे समझ आई ये तो सब स्टेटस का मसला है, ये तो सब हर बंदा अपनी अना के पीछे, ये किसी का बाजू काट देते हैं अपना झंडा ऊपर करने के लिए। नजरियात कुछ भी नहीं है, समझ कुछ भी नहीं आ रही कि आगे नाराबाजी किस बात पे हो रही है, समझ कुछ भी नहीं आ रही कि भाई हम अपनी आवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं, हम अपनी आवाम को मोटिवेशन कैसे दे रहे हैं। क्या हम इतने, ये हमारी गलती है फिर ना कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया हुक्मरानों को सुनने के लिए, हमने हदीस सुनना छोड़ दिया हुक्मरानों को सुनने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार पीटीआई का ये मतलब ये वाली चीज खत्म करें हम नीचे से, इमरान खान का हम इस मामले में साथ दें। अगर हम इमरान खान के साथ हैं, अगर हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे, अगर हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, अगर हम अल्लाह से सीधा रास्ते की तलब करते हैं, अगर हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो फिर हम लोग इस जलसे को इस वक्त पोस्टपोन करके सबको कॉल देंगे जाके नमाज पढ़ें। हम क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं हम लोग खुद अपनी? मुसलमान का काम है प्रीच करना, लेकिन प्रीच उस वक्त जिस वक्त आपको देख के लोग मुसलमान हो। अब हमारा वो लेवल नहीं है, हम गुनहगार हैं, फकीर, बहुत कमजोर है हम लोग, लेकिन हमें अपनी वर्थ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक एक बच्चे को देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, हमारे बच्चे क्या तरबियत हासिल कर रहे हैं, हमारे लीडर्स उन्हें क्या तरबियत दे रहे हैं, और कल को ये माशरे में क्या रोल प्ले करेंगे। माजरत, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं, मैं अदालत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उसमें बैठे निजाम के खिलाफ हूं जो निजाम को गलत करते हैं। अगर इस बात पे मुझे लटकाते हैं, मैं इस बात के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर मैं ये चीज मिसाल के तौर पे मैं मौत से डर के या इन चीजों की वजह से, मैं आपसे एक छोटी सी ब्रीफिंग करता हूं कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स पे जाइएगा, एक मुख्तसर से सफर को मंजिल समझ बैठे हो, एक मुख्तसर से सफर को मंजिल समझ बैठे हो, जिंदगी की झलक को ही जिंदगी समझ बैठे हो। ए इब्ने आदम तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम तो सवाल में ही खुद से उलझ बैठे हो। बामकसद है हर जर्रा खुदा के बनाए इस जहां में, तुम तो अनमोल हो फिर क्यों खुद को बेमकसद समझ बैठे हो। मैं खुद से भी मुखातिब हूं, फरिश्ता तो नहीं मैं भी, तुम मुझ पर तनकीद में मसरूफ खुद को भूल बैठे हो। जन्नत की मोहब्बत में गुनाह से बचना भी जायज है, मगर सिर्फ जहन्नम से नफरत हो जन्नत यूं नहीं मिलती। सिर्फ जन्नत की तलब हो खुदा यूं भी नहीं मिलता, तुम तो इस जंजाल में उलझ कर खुदा को भूल बैठे हो। किस बात का गुरूर क्यों मगरूर बैठे हो, बज़ाहिर तो साबित हो क्यों अंदर से चूर बैठे हो। खुदा तो करीब है तुम्हारे, खुद ही तुम दूर बैठे हो, जरूरत की तलब में तुम मकसद को भूल बैठे हो। खुदा की कसम अनमोल हो तुम क्यों बेमोल बैठे हो, खुदा की कसम बहुत सस्ते में खुद को तोल बैठे हो। मेरी आजाना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस जनबा बरादरी से निकलें। सवाती, गुज्जर, तनोली, इन चीजों से, मानसरा की आवाम से खास तौर पर रिक्वेस्ट है, प्लीज निकलें, प्लीज इन चीजों से निकलें। मेहनत करके कमाना सीखें, मेहनत करके कमाना सीखें, रेडी लगाएं, लेकिन आपका हाथ किसी के आगे ना फैले। हमें अल्लाह ने यह सिखाया कि राज़िक अल्लाह की जात है। जब हम अल्लाह से उस तरह डिमांड करेंगे जैसे हम अपनी माँ से डिमांड करते हैं, उसका निस्फ सभी अगर हम अल्लाह से मतलब उस तरह से रो के दुआ करें, उतने यकीन से दुआ करें ना, तो अल्लाह की कसम अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह सुनने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे आखिर में अल्लाह याद आता है, क्योंकि हमारे निज़ाम में हमारे हुक्मरान मिसाल के तौर पर जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो हमें उस तरफ लेके ही नहीं जा रही। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरफ लेके ही नहीं जा रहा। इन चीज़ों पे काइंडली। अब दूसरी बात, मेरे अपना बैकग्राउंड जो है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार है, सारी चीज़ है, आलिम है, चाचू माशाल्लाह, बाबा तबलीगी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, गुलाम गौस हज़ारवी साहब मेरे परनाना अबू थे रहमतुल्लाह अलैह। मैं ये बात आज तब कह रहा हूँ कि मैं कुछ स्कूल ऑफ थॉट लेके आया हूँ, मैंने इलेक्शन में नहीं आना, मुझे जो इलेक्शन में देखे मुझे वोट ना दे, मैंने मुझे कोई पॉलिटिक्स में देखे मुझे वोट ना दे। मैं आज आपसे कह रहा हूं मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, ना मैं आता हूं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार प्लीज इस चीज को समझिएगा कि हमारा ये निजाम बहुत खराब होता जा रहा है और हम इस दजाली फितने के बहुत दसे हुए हम लोग इस चीज में। उठो बेदार हो जाओ, दजाली फितना बरपा है, हकीकी तलबगार हो जाओ, दजाली फितना बरपा है, मुसलमानों होश में आओ, दजाली फितना बरपा है। ए इब्ने आदम
होश में आओ दजाली फितना बरपा है। ओ डॉक्टर साहब ओ डॉक्टर साहब बहुत कमाल लिया, अब हमदर्द बन जाओ दजाली फितना बरपा है। मौलाना साहब हमें कलमे की ताकत बताओ दजाली फितना बरपा है। कारी साहब हमें कुरान समझाओ दजाली फितना बरपा है। गरीब की क्या मिजाल है दजाली फितना बरपा है। रिस्क की आड़ में ईमान हिलाल है दजाली फितना बरपा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमें थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए और एक दूसरे की फिक्र करें। एक दूसरे की जब फिक्र करेंगे तो तब आपको अपना खुद पता मुआयना हो जाएगा कि हम लोगों को इस वक्त अपने स्कूल ऑफ थॉट्स पे कहाँ कहाँ चीज़ों पे कहाँ किन किन मुद्दों पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह।